कहानी का नाम तारों वाला गांव रहस्यमयी गांव। बहुत दूर पहाड़ों और बादलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव तारापुर। यह गांव खास था क्योंकि यहाँ रात को आसमान से तारे जमीन पर उतरते थे। लेकिन एक शर्त थी, तारे सिर्फ उन बच्चों के पास आते थे जिनके दिल सच्चे और इरादे नेक हों। गांव के सभी बच्चे सोने से पहले आसमान की ओर देखते और अपनी इच्छा मांगते। एक तारा चुपचाप नीचे आता और कान में कुछ कहता जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। अयान की इच्छा। इस गांव में एक लड़का रहता था, अयान। वह बहुत जिज्ञासु और कल्पनाशील था, लेकिन थोड़ा चंचल भी। वह हर रात आकाश को देखता और सोचता, काश मैं भी तारे से बात कर पाऊं। एक रात उसने दिल से प्रार्थना की, हे तारे, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं अपने गांव की मदद कर सकूं। उस रात जब वह सोने गया तो एक चमकदार तारा उसकी खिड़की से अंदर आया। तारे ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास एक गुप्त तोहफा है, लेकिन उसे पाना है तो खुद से बड़ा सोचना होगा। और तारा गायब हो गया। गांव की मुश्किल। कुछ हफ्तों बाद गांव में पानी की भारी कमी हो गई। पहाड़ी झरने सूखने लगे, कुएं खाली हो गए। लोग परेशान थे। सभी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की, लेकिन बारिश नहीं आई। अयान ने सोचा, अगर तारा सच कह रहा था तो मेरे अंदर कोई ताकत जरूर है। मुझे कुछ करना होगा। अयान की खोज। अयान अकेला पहाड़ की चोटी पर गया, जहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा था। गांव के लोग कहते थे कि यह एक तारों का द्वार है, लेकिन कोई भी वहां कभी नहीं गया। अयान ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खटखटाया। अचानक आकाश चमका और वही तारा सामने आया। अयान, तुम्हारी नियत सच्ची है। तुम्हारे अंदर की ताकत है कल्पना। जो बच्चा कल्पना करता है वह दुनिया बदल सकता है। कल्पना की शक्ति। तारे ने उसे सिखाया कि कैसे अपने मन से इंद्रधनुषी बादल बना सकता है जो पानी बरसा सकते हैं। अयान ने आंखें बंद की, मन में गांव के सूखे खेतों की तस्वीर बनाई और एक नीला बादल हवा में उठने लगा। धीरे धीरे पूरे आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग दौड़कर बाहर आए और देखा, अयान आकाश में तारे के साथ उड़ रहा था। गांव की नई परंपरा। अब से हर साल गांव में तारों का उत्सव मनाया जाने लगा। बच्चे कल्पनाएं करते, कहानियां बनाते और सीखते कि सच्चे इरादे से सब कुछ संभव है। अयान बड़ा होकर कल्पना शिक्षक बना और सब बच्चों को सिखाया। जिसने कल्पना पर यकीन किया उसने कभी हार नहीं मानी। सीख। कल्पना सिर्फ खेल नहीं होती, यह एक ताकत है जो हमें बदल सकती है और दुनिया को भी।